नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। महाराष्ट्र की आस्था, संस्कृति और संत परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए फडणवीस सरकार ने बड़ा कदम उठाया। वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर के साथ ही वारकरियों की सुविधाओं के लिए विशेष बसें चलाने का भी ऐलान किया गया। डिस्कवरी पर दिखेगी वारी की विरासत। सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी द्वारा निर्मित पंढरपुर वारी और संतों के पद चिन्ह डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर किया गया। 9 भाषाओं में निर्मित इस डॉक्यूमेंट्री को डिस्कवरी नेटवर्क के जरिए इसके मैसेज को दुनिया भर में पहुंचाया जाएगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री महाराष्ट्र की समृद्ध परंपरा को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारी वारी भले ही भारत की और महाराष्ट्र की प्राचीनतम परंपरा हो, लेकिन दुनिया ने इसको देखना चाहिए। इस दृष्टि से ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है और मैं मानता हूँ कि सभी लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। इस दौरान सीएम फडणवीस ने संतों की चरण पादुका का दर्शन कर वारकरी परंपरा को नमन किया। लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए आषाढ़ी यात्रा के दौरान फडणवीस सरकार ने 5,500 विशेष बसें चलाने का ऐलान किया। दूर दराज से आने वाले वारिकियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को आसान बनाने के लिए फडणवीस सरकार महाराष्ट्र को रेलवे फाटक मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सुरक्षित, तेज यातायात व्यवस्था प्राथमिकता। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में यातायात व्यवस्था को आसान और सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके लिए बकायदा रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवरब्रिजों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। अगले 3 वर्षों में महारेल द्वारा राज्य भर में 145 रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र को रेलवे फाटक मुक्त बनाने के लिए रोड ओवरब्रिज, रोड अंडर ब्रिज और दूसरे सुरक्षित ढांचे को विकसित किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने वर्धमान नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज और राज्य में 484 करोड़ की लागत से तैयार 9 अहम आधारभूत संरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया। किसानों के हितों में बड़ा फैसला लेते हुए फडणवीस सरकार ने कर्ज माफी योजना में लागू 50,000 रुपए की सीमा समाप्त कर दी है। अब इसके दायरे में आने वाले किसानों को 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण की माफी का लाभ मिल सकेगा। किसानों के हित में बड़ा कदम। किसानों की आर्थिक दशा को बेहतर बनाने और उन्हें कर्ज के बोझ से राहत पहुंचाने के लिए फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना के प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि योजना के तहत 50,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर चुके किसानों के लिए नई योजना में लागू लाभ की सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके दायरे में आने वाले उन किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का फायदा पहुंचाने के मकसद से ये फैसला किया गया है। नई योजना से 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। एग्रीकल्चरल कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण। नागपुर में बन रहा देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक एग्रीकल्चरल कन्वेंशन सेंटर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परियोजना का किया निरीक्षण। कार्य की प्रगति पर जताई खुशी। सक्षम और विकसित महाराष्ट्र का संकल्प। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सक्षम और विकसित महाराष्ट्र का दोहराया संकल्प। विकास, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर गिनाई प्राथमिकताएं। एमआईडीसी परियोजना की समीक्षा। डिप्टी सीएम सुनीत्रा पवार ने 4 एमआईडीसी परियोजना की समीक्षा की। किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के दिए निर्देश। जमीन अधिग्रहण में किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर जोर। स्वप्न पूर्ति आवास परियोजना का भूमि पूजन। स्वप्न पूर्ति परियोजना की शुरुआत। हर जरूरतमंद को मिलेगा सम्मानजनक आवास। नागपुर में 2 आवास परियोजनाओं का सीएम फडणवीस ने किया भूमि पूजन। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।